अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीज़न 11। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल एक बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच हुआ और ऐसा लग रहा था कि किस्मत बदलेगी हैदराबाद किंग्समैन की, लेकिन उनको फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा तीसरी बार, 3 आउट ऑफ 3। तो उनको बहुत जल्दी कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो कि कल उन्होंने कुछ हिसाब से खेली भी, लेकिन साहबजादा फरहान छा गए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। जी हाँ, बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला हुआ आज। इट्स डबल हेडर, 2 मैचेस खेले जाएंगे आज के दिन। इस्लामाबाद यूनाइटेड विल टेक ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स और दूसरा मैच होगा कराची किंग और रावलपिंडी के दरमियान। तो एक्साइटिंग मुकाबले हैं। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, बासिद अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अब नहीं बोलेगा। सबसे पहले बासिद भाई आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइए कल के मैच पर क्या आपने सोचा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्लब लेवल की टीम की तरह खेल रही है हैदराबाद, उन्होंने स्टेप अप किया, उनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आई, लेकिन फिर भी रन चेज हो गए, इतना बड़ा टोटल भी चेज हो गया। थोड़ी सी हिलजुल करी ना उन्होंने, शर्जील को लेकर आए। हालांकि मेरे हिसाब से वो टॉप 3 में आता है, लेकिन लबोशेन जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ पा रहा, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, तो उस वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। शर्जील टॉप 3 का प्लेयर है, उसको जितना जल्दी आप भेजेंगे, जितनी वो बॉलें खेलेगा उतना एडवांटेज है। बाद में तो फील्ड खुल जाती है ना। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि मास सदाकत और अपना साइम की जो पार्टनरशिप हुई, क्विक इंटेंट वाली, वो हमें नज़र आई। माना पिच बहुत अच्छा था, लेकिन ग्राउंड का साइज भी छोटा कर दिया, जिसकी वजह से ग्राउंड का साइज तो छोटा दिखा कल, जिसकी वजह से अब बॉलर्स को प्रॉब्लम होगी। आने वाले दिनों में बॉलर्स का फेटा लगेगा। ज़रा सी भी फाटा पिच, बैटिंग पिच मिल गई ना, तो बॉलर्स का नुकसान है। हालांकि पहले वाली पिचेस मेरे हिसाब से बहुत बेहतर थी, उसमें दोनों का एडवांटेज था, बैट्समैनों को भी और बैटर्स को भी, और सीखने का मौका मिलता। और 225 रन जिस तरह आपने कहा हैदराबाद ने बनाए, अच्छा साइन है कि एक वो टीम जो एकदम हारी हुई हो 2 मैच, 225 करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल आया। लेकिन बॉलिंग में वो दोबारा वीक लिंक नजर आया, और साथ साथ में जो स्मिथ ने और साहबजादा इस वक्त सुल्तान बना हुआ है पाकिस्तान का। जिस तरह की उसने बैटिंग करी है, बहुत मज़ा आया। उस पर आते हैं, आगे दोबारा से आपकी तरफ आएंगे। तो कामरान, मुझे ये बताइए कि जब वीक लिंक की बात हो रही है, तो वीकेस्ट लिंक इन दी हैदराबाद टीम इज़ द कैप्टन। ना वो बैटिंग में चल पा रहे हैं, और फिर वो मेरा ख्याल है अपने आप को फुल टाइम बॉलर समझ रहे हैं कि वो दोबारा भी आ गए 1 ओवर में रन पड़ने के बाद, और 2 ओवर में 32 रन पड़ जाना, और फिर खिलाड़ियों को भी सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि उनका वीक लिंक बैटिंग तो पहले कही जा रही है, ओवरऑल ही एक वो जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है हमने क्या बनाना है। कल जो मैच हुआ उसमें दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आई है। बॉलिंग दोनों टीमों की एक्सपोज हुई है, जैसे बॉलिंग हुई है। यहाँ पे हमारे बॉलर्स भी काम नहीं कर रहे कि ज़रा सी अच्छी कंडीशन आती है बॉलर बैटर्स के लिए, वहाँ पे बॉलर्स की मार पड़ना शुरू हो जाती। जैम्पा बॉलिंग करता ना, जैसी मर्जी कंडीशन हो, वो अपनी टीम के लिए अच्छी बॉलिंग करके दे रहा है। तो इस टाइप की परफॉर्मेंस हमारे बॉलर से आनी चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है घास हो, मॉइस्चर हो या रड़ा हो तो वहाँ पे हमारे बॉलर्स परफॉर्म करेंगे। तो हमारे बॉलर्स को अच्छा करने के लिए ऐसी कंडीशन में भी अच्छा करना पड़ेगा। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त। वीक लिंक डेफिनेटली उनका कप्तान है, फॉर्म में नहीं है, नाम बड़ा, लेकिन इस क्रिकेट का वो प्लेयर नहीं है। फिर बॉलिंग में खुद आ रहा है, अपने बॉलर्स कैसे यूटिलाइज करने वो समझ नहीं आ रहे। 8 तक बैटिंग लाइनअप है, एक बैट्समैन कम करके आप बॉलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करें। आपकी बैटिंग में थोड़ी सी जान आ गई, मास सदाकत, साइम ने, उसके बाद आप देखें कि नीचे से जैसे सब ने रन्स किए हैं, शर्जील ने जैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। देखिए ऊपर से स्टार्ट तो अच्छा हो गया था, शर्जील वहाँ पे 50 ना करता तो इन्होंने 170 180 करने थे, जैसे आउट हो गए थे। बड़ी मैच्योर इनिंग्स खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन साहबजादा जैसे खेल रहा है अनबिलीवेबल। इस चीज़ को, उसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, जो हंगर है ना, एक परफॉर्मेंस के बाद हम देखते हैं 2 लड़के रिलैक्स हो जाते हैं अगली 2-3 इनिंग्सों के लिए, ये नहीं हो रहा। ये इसमें हंगर नज़र आ रही है कि मैंने हर मैच में परफॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक है। कामरान ने अभी बॉलिंग की बात करी ना, तो बेस्ट इस टूर्नामेंट में अभी तक बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना, वो अंकल हैं, अंकल पीटर सिडल। ओह यस, उसको देखें किस तरह स्लोवन बाउंसर मार रहा है, फिर तेज़ कर रहा है, यॉर्कर कर रहा है।
देख के खुशी होती है। बस इस एज में तो एक पेस के साथ नहीं ना कर सकता, उसमें नहीं, वेरिएशन लानी 140 पड़ेगी। प्लस से कम ही। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वो तो उसकी वो मैच्योरिटी है, उसका लेवल है जो Hard इस work पैशन है के कि अब साथ तक हार्ड play off वर्क कर रहा है इस अभी age में भी। उसने रेड बॉल अभी तक वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब ये कि उसको शौक सही है। बात। शायद भाई मास सदाकत, व्हाट अ परफॉर्मेंस, यही हमें चाहिए। पीएसएल का मेन मकसद तो हमें यही है ना कि हम अपना यंग बडिंग टैलेंट ऊपर लाएं और वो शोकेस कर सकें। तो माज ने बड़ा इम्प्रेस किया है। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी लड़कों को और ऐसे इमर्जिंग लड़कों को जिनका T20 की पाकिस्तान टीम में चांस बनता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा, वो अच्छा करेंगे। कल साहबजादा फरहान ने किया, माँ सदाकत आउटस्टैंडिंग इनिंग, 19 बॉल में 50। मुझे एक मौके पे लग रहा था कि 17 बॉल वाला जो रिकॉर्ड कामी का जॉइंट है 3-4 लोगों के साथ, वो टूटने वाला है। 16, 15, 17 ऐसे बॉलों में करेंगे 50s, तो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो रिक्वायरमेंट हम पीछे चल रहे हैं वो आएगी। परफेक्ट मैच हुआ, एक इनिंग्स में 15 छक्के, दूसरी इनिंग्स में 15 छक्के, यानी एक मैच में 30 छक्के। इट्स आउटस्टैंडिंग। और इस अब तक पीएसएल में जो 6-7 मैच हुए हैं, कंप्लीट मैच हुए हैं, ज़्यादा डॉट बॉल्स भी नज़र नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मैच में 46 लाहौर कलंदर्स ने खेली थी। तो इसका मतलब है थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है, मज़ीद ऊपर जाएगा। 225-26 चेज़ हो गया तो मज़ा आया वो, लेकिन दोनों में डिफरेंस पिच का भी था और अब बाउंड्री साइज का भी था उन ये गेम्स में। आप पक्की रिपोर्ट है कि बाउंड्री मैंने तो छोटी check की किया, है, कल तो बाउंड्री दिखने से लेकिन मैंने फील तो हो कई रही थी। जगह पे देखा वो 10 मीटर अंदर खड़े हुए हैं फील्डर, 2 बचाने के लिए। इसका मतलब बाउंड्री नहीं, लंबी एक लेकिन साइड पे जो तो है। शॉट्स लग रहे थे उससे तो क्लियरली फील हो रहा देखिए था। शॉट्स तो स्टेडियम वो जा रहे थे, स्टैंड पे भी जा रहे थे, लेकिन ये पता कर ले तो ज्यादा बेहतर। हाँ, ये कंफर्म है क्योंकि जितनी छोटी बाउंड्री होती है मैंने उतने बड़े मालूमात छक्के के लगते लेकिन हैं। इतना बड़ा टोटल है ना, जितने छक्के लगे ना ऐसे ही होना था, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे नहीं होने थे। तो वो अच्छी चीज़ है कि एक टीम जा रही है। स्टीव स्मिथ का कितना ज़बरदस्त है मुल्तान सुल्तान के लिए। एक तो फील्ड में आप देखें कि बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा होता है, मिड ऑन से मिड ऑन भाग रहा होता है एंड के ओवरों में, उसके बाद बैटिंग में जैसे डिलीवर कर रहा है, वो लग ही नहीं रहा ये टेस्ट प्लेयर है, लग ही नहीं रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में T20 टीम का पार्ट नहीं है। बस भाई इतने अरसे से उसने अपनी क्रिकेट बेहतर की है इस क्रिकेट के लिए, तो मज़ा आ रहा है। ट्रू प्रोफेशनल। और मेरी दुआ है भाई आज के मैच में, शाम के मैच में भाई ये 17 बॉल वाला रिकॉर्ड टूटे यार, हम परेशान रहते हैं। ये 15 बॉलों में भी कोई बनाए, शामिल आज खेल रहा है बेटा, 15 बॉल में बनाओ। मेरे ख्याल से सबसे आसिफ अच्छी अली और रायली रूसो के पास चांस था, ये टूट जाना था वो, लेकिन टॉप बहुत ऑर्डर अच्छा का खेल ज्यादा टॉप ऑर्डर का ज्यादा चांस कल है। के मैच की खास बात, माइक हैसन के लिए सबक। नवाज, कल कामी से बात हो रही, नवाज बैठा हुआ था dugout और में। अरफात मिनाज पहले आया। इरफात मिनाज को और भेजा। क्या खेला। नहीं खेला छोड़ दो, प्लेयर इस तरह बनाए जाते हैं। देखना चाहिए माइक हैसन साहब को कि प्लेयर इस तरह बनाए जाते हैं। टिम पेन। अच्छा, यही शाहिद भाई मेरा आपसे सवाल था कि आप देखें स्टीव स्मिथ, एस्टन टर्नर, पीटर सिडल और फिर अपना ये खुद कोच जो कि टिम पेन, तो ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आ रहा है। स्टीव स्मिथ भी इस साइड के अंदर, तो सबको आप देखते हैं ना मुल्तान सुल्तान में, मुल्तान सुल्तान में नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह उनके ओनर ने कहा था कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे, तो उनके दोनों मैचेस में ये लगा। 225-226 चेस करना बड़ी बात है और पता चल रहा है कि फियरलेस क्रिकेट है। एक टीम में मुल्तान सुल्तान में ऑस्ट्रेलियन कलर नज़र आ रहा है, हैदराबाद में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। जैसन गिलेस्पी उनके कोच, तो वो है ना लबोशेन। लबुशेन कह रहे हैं ना, जेसन गिलेस्पी कोच, लबुशेन का होना ये फिर भी नज़र नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा वहां पे, इसलिए कि जैसन गिलेस्पी इज नोन फॉर रेड बॉल कोचिंग। ज़्यादा उसने यॉर्कशायर को भी जो 2 टाइटल बैक टू बैक दिलवाए थे वो रेड बॉल क्रिकेट में दिलवाए थे। और साउथ ऑस्ट्रेलिया का जब वो कोच बना तो उनको वनडे क्रिकेट इतनी प्रोमिनेंटली नहीं ले सका। एक बिग बैश का टाइटल वो जीता है, लेकिन वो भी 6-7 सालों के अंदर। तो एक टीम में नजर आ रहा है, एक टीम में नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो कलर है, जो इम्पैक्ट है, उससे हमारी लीग को फायदा बहुत होगा, फायदा हमारे होगा players को नजर आ रहा है ना, क्योंकि हम वो चाहते हैं फियरलेस कल क्रिकेट। स्मिथ ने कितना बाउंड्री पे जबरदस्त कैच पकड़ा है, उसको देख के हम सारे प्लेयर्स को कितनी इंड्यूसमेंट होगी कि यार बाउंड्री में दोनों तरफ कवर कर रहा है और कैच भी लिया। देखिए बॉलिंग हमारी जो है ना, आप हमारे बॉलर्स देखें कि वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मोहम्मद अली हो गया, चाहे आकिफ है, माँ सदाकत को एक ओवर करवाया, उसके बाद साइम अयूब जिस नंबर पे उसको बॉलिंग करवा रहे हैं पावर प्ले में, उसके लिए सूटेबल नहीं है, ना साइम के लिए ना टीम के लिए। वो उसको तीसरा कभी ओवर कभी चौथा ओवर करवा रहे, उतनी देर में बैट्समैन पूरा फुटबॉल की तरह बॉल नज़र आ रहा होता है। तो अगर आपने करवाना या 6 के बाद करवाएं,
या पहले 2 ओवर्स करवाएं तो फिर आप मेरे ख्याल से बेटर होगा। तो हमारे बॉलरों को मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा चाहे वो साइम हो, चाहे शाहीन हो, चाहे आमिर हो, चाहे मोहम्मद अली हो, जो भी हमारे लोकल बॉलर्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी फ्रेंचाइज को मैच जितवाने पड़ेंगे। कल अपना जो विकेट कीपर है ना, क्या नाम है, उस्मान, उसने एक टैप करा, कवर पे खड़ा होता स्टीवन स्मिथ, तो उसने बॉल पकड़ी तो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला आगे आया हुआ था, उसने ऐसे मारने, मतलब एक होता ना डराने के लिए, और उसने जब देखा ना वो आगे और मार नहीं पाया था यार, इतना नाराज हुआ अपने ऊपर, वो इतना नाराज हुआ कि यार प्रोफेशनलिज्म इसको बोलते हैं यार, देख के मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा गेम और अभी शुरू के गेम्स, बट प्रोफेशनलिज्म यही है कि हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी जो है लर्निंग प्रोसेस का एक देखें, साहबजादा फरहान और स्मिथ ने शार्प सिंगल लिया, थ्रो हुई, मिस फील्ड हुआ, लेकिन साहबजादा फरहान इतनी आगे चला गया था और देख नहीं रहा था। स्मिथ उसके पास गया और उसने जाके उसको यकीनन कहा होगा कि देखो जब ये इतनी लंबी ओवर थ्रो हो गई थी तो हमें एक रन लेना चाहिए था। ऑल्दो कि अगली गेंद पे साहबजादा फरहान ने एज लगा और चौका हो गया, लेकिन ये चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आप सीखते हैं और आपके काम आते हैं। बिल्कुल काम आती हैं। आप ग्राउंड में देख लेना, आपको कोच मिला हुआ है बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। मेरा तो ये मानना है, जो सीखना है सीख लो, सही बात इनसे इनका तजुर्बा ले लो। इवन फॉर कराची किंग्स गेम में जब देख रहा था डेविड वार्नर जो डाइवे मार के चौके रोक रहा है इस उम्र में, इस 39 इयर्स ओल्ड। आप ये कह रहे हैं वो तो ग्राउंड में है, अभी टीम की ट्रेनिंग हो रही है, जिम ट्रेनिंग, जो कराची किंग का इब्राहिम ट्रेनर है उसके साथ जो वो ट्रेनिंग करवा रहा है वो कर रहा है। प्रोफेशनलिज्म देखें कि वो कितना बड़ा नाम है, वो अपनी ट्रेनिंग भी कर सकता है। हमारे प्लेयर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं, किसी ट्रेनर को लिफ्ट नहीं करवाते, वो टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। ये होती है टीम मैन, ऐसे होते हैं, ये नहीं देखते कि हम क्रिकेट से बड़े हैं। इन्वॉल्वमेंट देखें बहुत जरूरी है, जाहिर है। तो अच्छा, अभी अच्छा लगा मुझे। अभी हम बात कर रहे थे शर्जील खान की और जिस तरह से उन्होंने ये इनिंग खेली बड़ी शानदार, बट ये उनका नंबर नहीं है। इस पर उनका कहना था कि 20-21 साल जब एक ही पोजीशन पे खेले और फिर नंबर बदल जाए, लेकिन फिर भी जहां का मिलता है कोशिश करता हूं कि रन करूं। आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना। हमेशा से ही मुश्किल होता है और पीएसएल में 2 साल का गैप आया हुआ है, और बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जब हमारा ये स्क्वाड बना था हैदराबाद की टीम का, तो उस टाइम जब आपको पता है कि जो रेगुलर जो पाकिस्तान टीम से ओपन कर रहे होते हैं तो उनको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अपना जो प्रोसेस है मैंने वहीं से ही शुरू कर दिया था कि मिडिल ऑर्डर में खेलने का ना। और दूसरा फिर आपको पता है कि अपना इतना आसान नहीं होता, सारी ज़िंदगी पिछले 20-21 साल से ओपन करता हुआ आ रहा हूँ, और जो मिडिल ऑर्डर में जैसे चांस मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अवेल भी किया चांस को। और कोशिश यही है कि अपना जहाँ भी चांस मिले ओपन, नया बॉल भी मैं प्रैक्टिस में खेल रहा हूँ और मैं बीच में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पिनर्स के ऊपर, तो जहाँ पे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ। बासित भाई, एज ए प्लेयर तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ टीम को ज़रूरत होगी मैं वहाँ करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट द पॉइंट ही इज़ मेकिंग वो तो बिल्कुल वैलिड है ना कि 20-21 साल एक नंबर पे खेला, अब अचानक से किसी नंबर पे, और फिर अब कहीं एक आध जगह मैंने देखा कि ये बात भी चल रही है कि ये मिडिल ऑर्डर में भी सूट करता है, तो फिर हमारी क्रिकेट कैसे सूट करता है, कहाँ पे? कि इसको मिडिल ऑर्डर में भी भेज, जैसे खेल लिया तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है, तो यही तो हमारी क्रिकेट का बुरा हाल हो रहा है। तो वही चीज जिन्होंने बात करी उन्होंने तबाह करा है इस मुल्क की। यही तो हमारी क्रिकेट, मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो बुरा हाल हुआ है क्रिकेट का। क्या शान मसूद खेल रहा है 4 नंबर पे, यूजलेस है ना भाई, चाहे वो 50 कर दे 100 कर दे, जो नंबर है असल में नजीब पता नहीं अच्छा लगे बोलने में, ये प्लान किया गया है। शर्जील को जब टीम से बाहर किया गया था, मैं उस टाइम पे बोर्ड में था, और जो प्लानिंग की गई है उसके खिलाफ, तो अभी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनके खिलाफ प्लानिंग हुई है। तो अब मिडिल ऑर्डर में जो उसने बात बोली ना, मैं तैयार हूँ, हर दफ़ा एक जैसी पिच नहीं मिलेगी। अगर बॉल ब्रेक हो रहा हो तो फिर शर्जील को प्रॉब्लम होगी। शर्जील जितना तेज बॉल आता है उतना ही अच्छा खेलता है, हमने देखा हुआ है ना। वही आपकी बात कि जब फील्डर अंदर होंगे तब फायदा है ना यार शर्जील के बड़ा हो होने का। गया तो नजीब, पहली बात तो ये है 2 साल का गैप था, ये फ्रेंचाइज आई है, इसके साथ अच्छे रिलेशन है शर्जील के, तो उन्होंने ले लिया, तो उन्होंने बता दिया होगा। अगर ये फ्रेंचाइज ना होती तो शर्जील तीसरा साल भी घर पे ही बैठा हुआ था, किसी ने नहीं लेना था। ये तो हमारे हैं यहाँ पे कितने, जैसे बासित भाई ने कहा, कितने लड़कों का आप बताएंगे, ऐसे कई लड़के हैं आपने साइडलाइन किए हुए हैं। तो ये बस बैकल से मौका मिल गया, उसको इस वक्त ज़रूरत था कि मुझे कोई मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, कर सके दोबारा, बिल्कुल कर सके, मैं अपना दोबारा कम बैक कर सकूँ, चाहे जिस मर्जी नंबर पे खेले। लेकिन उसने दिखाया कि मुझे 2 साल आपने
क्यों निकाला गलत था? किया मेरे साथ। गलत किया, जो भी है ऐसा होना नहीं चाहिए। सब लड़के तैयार हैं जो खेल रहे हैं, जिन्होंने इस PSL के लिए बड़ी मेहनत की है, परफॉर्मेंस दिखाई है। उनको एकदम से साइडलाइन करना नो रीज़न, वो नुकसानदेह है। यार नजीब, एक नाम मैं लेता हूँ, मुझे हैरत है उस लड़के को क्यों नहीं लेते PSL में। उसका नाम है कासिम अकरम। ऑलराउंडर है यार, बेस्ट फील्डर है, पाकिस्तान के गिने चुने फील्डर में उसका नाम है। कराची किंग में था पहले। हाँ, पता नहीं उसको क्या क्यों है? नहीं लिया। परफॉर्मेंस क्या है डोमेस्टिक की पीछे पिछले चला 2 साल से? बहुत पीछे चला। PSL की परफॉर्मेंस क्या है? शर्जील की क्या असल परफॉर्मेंस है? शर्जील ने किया, वही बात कह रहे हैं किया ना। है उसने, लेकिन उसने कहाँ पे? अपने डिपार्टमेंट से कौन किया। से डिपार्टमेंट से खेला? गनी से खेलता है, आप देख लें। लेकिन खेल रहा है। कासिम अकरम इज अ लॉस्ट टैलेंट। और आपको ये सबको पता होगा, एशियन गेम्स में पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल का कप्तान था। लेकिन पिछले 2 सीजन मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके मैंने देखा, बड़ा अजीब स्टाइल से आउट हो रहा था, बड़ी अजीब स्टाइल से बॉलिंग कर रहा था, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन थी, जैसे ऐसे लग रहा था। और शर्जील ने कल ये कंफर्म भी किया कि मैं अमेरिका में अभी सेटल नहीं हुआ हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ मैच खेलने, लेकिन मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है। तो अच्छा प्लेयर है, उसको चांस मिलना चाहिए, और मिला है अच्छा, और वो प्रूव भी अच्छी करेगा। चीज़ है। परफॉर्मेंस तो आमिर यामीन की भी है। फिटनेस करके आया, फिटनेस भी बहुत बेहतर लगी है, अच्छा साइन है। लेकिन इस वक्त ना, चाहे वो उसको 7वें नंबर पे खिलाते, चाहे उसको 5वें पे, इस वक्त उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो उसको मिल गया। उसने अपना आप दिखा दिया, ऐसे खेलता रहा, अगले साल देख लीजिएगा ओपनर ही होगा। और हर मैच में 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होगी, और हर मैच में ऐसी बॉलिंग नहीं होगी ना कि और यहाँ बॉलिंग अच्छा डेप्थ करेगा, नहीं है ना। यहाँ अच्छा करेगा तो किंग्समैन फिर इसे कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी चांस है। वो वो 100% तो मिलेगा। वैसे भी अब तो लगता है कि मिल ही गया, आप समझे। अगर नहीं करेगा तो अगले तारीख नहीं, करेगा तो मतलब मिलेगा कि चांस। ये जो लड़के इनको ना मौका हमारे, नहीं मिलेगा तो किनको ये मिलेगा इनकी फिर? अच्छी चीज़ है। ये अब अपना पूरा एक कोर बनाएंगे हर जगह, जहाँ जहाँ वो लीग क्रिकेट अपनी टीम लेंगे, तो इन लड़कों को साथ लेके चलेंगे, तो इसमें इनकी क्रिकेट भी बेहतर होगी, एक प्लेटफॉर्म भी मिलता रहेगा। लबुशैन होगा तो प्रॉब्लम होगा। नहीं अभी नहीं होगा। अब नहीं होगा मेरा ख्याल है। इसके बाद इनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये गलती हो गई है। ये जो कप्तानी वाली है ना, मेरा ख्याल है कि अब आइडिया हो जाएगा। मैक्सवेल के आने के बाद आपको चेंज नजर आ जाए, उसको कप्तान बना दिया जाए शायद। कप्तान तो शायद ना बदले, खैर वो भी कप्तान टूर्नामेंट इतना में तो अच्छा तो कप्तान साबित नहीं होता, लेकिन लेट्स सी। इस पर हम बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक, मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच शुरू हो गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त 13 रन हो गए हैं, 1.3 ओवर, दूसरे ओवर का खेल जारी है। गुड स्टार्ट फॉर द यंगस्टर वंस अगेन। शायद भाई चेंजेस क्या है टीम में, कोई खास आप कोयटा बताइए ने तब्दीली। रायली रोसू को ड्रॉप किया, बेवन जैकब्स जो न्यूजीलैंड का बैट्समैन है, अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उसको लाए। और उन्होंने रिचर्ड ग्लीसन को ड्रॉप करके क्रिस ग्रीन को लेके आए इस्लामाबाद। और खबर ये है कज़ाफ़ी स्टेडियम से कि ये फ्रेश पिच है। इस पिच पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच होना था, जो बारिश की नजर हो गया। कल की पिच डिफरेंट थी, आज की पिच डिफरेंट है। और ये है खबर, इसीलिए सऊद शकील ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इस मैच की तरफ हम आएंगे, इस पे बात करेंगे। ऑब्वियसली हम जब कल के मैच की बात कर रहे थे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे आखिर के लिए बचा के रखी थी, वो है साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान की ये 9th T20 सेंचुरी। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। 2025 से लेकर अब तक क्या कमाल खेल रहे हैं वो। बासित भाई कैसा देखते हैं और क्या रीज़न है इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का साहबजादा की? मेरे हिसाब से तो 2019 से वो कंसिस्टेंट है। वो टीम में नहीं आ पा रहा था, क्या वो जुआ थी, लेकिन परफॉर्मेंस तो वो दे रहा था जी। 3 साल तो उसने टॉप करा। और नहीं, मैं इंटरनेशनली कह रहा हूँ, 2025 से लेकर अब तक इंटरनेशनली बहुत शानदार। इंटरनेशनली आने के लिए आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ता है ना। जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, अगर वो भी डोमेस्टिक खेल लेंगे तो मेरा ख्याल है उनमें भी बेहतरी आ सकती है। क्रिकेट में बेहतरी होती है 100%। आप अगर क्रिकेट से बड़े नहीं हैं, अगर आप क्रिकेट से बड़े हो जाते हैं तो आपकी बेहतरी जो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। उसका मतलब एक पैशन है डोमेस्टिक खेलना। उसने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे डोमेस्टिक खेल के बहुत फ़ायदा हो, वही चीज़ पे कर रही है इंटरनेशनल में। और कल जिस तरह खेला है टॉप क्लास।
कामरान, मैच विनर्स की कमी है हमारे यहाँ। एक तो बड़े स्कोर करता है और मेक श्योर करता है कि मैच जिता के दे, वो एबिलिटी जो है उसको कैसा देखते हैं आप? बहुत ज़बरदस्त यार, देखिए उसकी मेहनत है। आप हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे, जब बंदे को फॉर्म अपनी और अपनी स्किल बढ़ानी होती है ना, तो क्लब के मैच भी खेलते हैं। डिफरेंट बॉल होते हैं, डिफरेंट पिचेस होती हैं, डिफरेंट आप देखें बड़े ऐसे मुश्किल बॉलर होते हैं, वो आप सीखते हैं। तो हमारे टाइम पे, बासत भाई के टाइम पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती थी, जाते थे प्लेयर्स खेलने के लिए, कोई टूर्नामेंट का मैच नहीं छोड़ते थे क्लब के। डोमेस्टिक तो फिर आपका यार वो क्रिकेट है जहाँ से आपने नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए खेलना होता है। आप उसको इग्नोर करेंगे ना, तो फिर आप शॉर्ट टाइम के लिए ही आप कामयाब होंगे, लॉन्ग टाइम के लिए फिर आपकी परफॉर्मेंस सामने नज़र नहीं आएगी, ग्रेड्स में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी। और साहिबजादा की जो मेहनत है, जो परफॉर्मेंस है, अनबिलीवेबल। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे तो ये क्रिस गेल के करीब ना पहुंच जाए सेंचुरियों में। अभी तो बाबर के करीब है ना, 2 सेंचुरियाँ रहती हैं। जैसे फॉर्म लगी हुई है, वो जो मैंने पहले भी बात की है, शौक है उसको परफॉर्मेंस करने का, हंगर है, जो हम विराट कोहली में देखते हैं, बड़े प्लेयर्स स्टीव स्मिथ में देखते हैं, जो रूट में देखते हैं कैसे खेल रहे होते हैं। तो इसमें भी वो एटीट्यूड, वो अप्रोच नज़र आती है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास इनिंग्स खेला, मज़ा आया बैटिंग देखने का। बिल्कुल सही सबसे अच्छी बात जो कल की उसकी इनिंग्स की थी, वर्ल्ड कप की 3 सेंचुरियां पहले बैटिंग में थी। नेशनल T20 में भी बहुत से ऐसे मैचेस आए कि उसने रन्स बनाए लेकिन उसकी टीम नहीं जीती। कल के मैच की खास बात है, उसने इंश्योर किया कि मैं टारगेट पूरा करूं, छक्का मारा, टीम जीती, नॉट आउट आया। इससे उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो जब भी पाकिस्तान के लिए खेलेगा उसको याद आएगा कि मैंने मुल्तान सुल्तान के लिए एक ऐसी इनिंग खेली थी और मैच फिनिश करके आया। बिल्कुल सही है। जो बासित भाई बात कर रहे थे कि फॉर्म की बहाली के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी ज़रूरी है। क्या कहना था, ये आपको वो दिखाते हैं। को क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिस तरह मैं डोमेस्टिक में खेल के आ रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है टीम में आने का। और यही सबके पास यही रास्ता है, डोमेस्टिक खेलें, यहाँ परफॉर्म करो, टीम में आए, PSL में आए। और जितना आप डोमेस्टिक एक्सपीरियंस आपके साथ होगा तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो वही डोमेस्टिक खेल के आ रहा हूँ, उसी माइंडसेट के साथ, उसी इंटेंट के साथ। अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आपको जाना चाहिए डोमेस्टिक में, क्योंकि मुझे लगता है कि डोमेस्टिक एक ऐसा चीज़ है कि आपकी फॉर्म यहाँ से आएगी। इवन अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ, हमारे वहाँ पेशावर में एक ग्राउंड है, इफ्तिखार जब टीम से बाहर हुआ था तो वो लोकल बच्चों के साथ खेलता था, वहाँ पे वो 100 करता था, 50 करता था। तो उसको मैंने एक दिन यही कहा था कि आप ये मैचेस क्यों खेलते हैं। उसने कहा कि मेरी फॉर्म नहीं है और मैं यहाँ से फॉर्म लेके जाऊँगा। तो डोमेस्टिक तो बहुत बड़ी क्रिकेट है, मेरे ख्याल से उसको खेलना चाहिए। कितनी ज़बरदस्त बात की है और बहुत कुछ सीखने को है यंगस्टर्स के लिए इस चीज़ से कि आपकी फॉर्म ना हो तो क्रिकेट आप खेलें, रन्स बनाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्लब के मैचेस खेलें। खैर, ये वक्त हो गया ब्रेक का, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। आपको लाइव मनाजिर दिखाते हैं इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के। 37 फॉर नन, 3.3 ओवर्स यानी चौथे ओवर का खेल जारी है। 38 रन्स बन गए हैं। शामिल 11 बॉलों पे 21 पर खेल रहे हैं, सऊद 10 बॉलों पे 16 रन पर खेल रहे हैं। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं ये जो अभी स्टार्ट हुआ है? कोयटा का टॉस भी जीते हैं, स्टार्ट भी अभी अच्छा ही हो गया है। अच्छा तो हो गया। मैं तो अगर आप इजाजत साहबजादा पे बात करना चाह रहा था, जो उसने इंटरव्यू दिया है, अगर इजाजत बिल्कुल कीजिए। उसने जो बातें बोली है ना, वो जो हमारे सीनियर है ना, उन्हें देखना चाहिए इंटरव्यू। देखें, आपको पता है होता क्या है। आपने सुना होगा 4 पीस होती है, ये बॉल जो होती है ना 4 पीस की होती है। क्लब लेवल में 2 पीस की बॉल होती है, जो जिसको हम बोलते हैं ना मतलब हार्ड बॉल, मतलब जिससे बैट भी टूटते हैं, पंपा बॉल, वहां पे वो यूज होती है। अरे भाई आप जाओ, वो ग्राउंड जैसे होते हैं जहां पे अनइवन बाउंस होता है। इस तरह जिस तरह स्टेडियम में, कजाफी स्टेडियम में बॉल रोल होता है, वैसा नहीं होता। आपको वहां पे उन जैसा बनना पड़ता है, तो आप सीखते हो और ज्यादा। कि रन बनाते ना तो आपको अच्छा लगता है। वो बच्चे आपसे सीख रहे होते हैं कि यार नजीब भाई इस तरह खेले, शाहिद भाई इस तरह खेले, कामरान भाई इस तरह खेले। वो चीजें हमने डेवलप करनी है। अगर किसी की फॉर्म खराब होती है, हमारे सीनियर्स ने, ग्रेट जहीर अब्बास, ग्रेट जावेद मियां ने बताया, आप बच्चों के साथ जाके खेलो, आपके 50 रन बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। क्योंकि बच्चे तो अच्छी बॉल नहीं कर रहे होते ना,
तो वही चीज साहबजादा ने बोली है, हमारे जितने इस वक्त टीम के प्लेयर हैं जिनसे अनफॉर्चुनेटली रन नहीं हो रहे, उन्हें क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए यार। मौसम तो बहुत अच्छा है, कोई गर्मी भी नहीं है, जून जुलाई तो है नहीं। आप जाओ उन ग्राउंडों में, उन बच्चों का भी फायदा, आंख का भी फायदा, मुल्क का भी फायदा है। ये चीज हम कोई पिछले 10 साल से बोले नजीब, कोई इंप्लीमेंट नहीं होती हुई नजर आती है, तो अफसोस होता है। साहबजादा ने जो बात बोली 16 ने बिल्कुल सही बोली है, सीखना चाहिए। बाकी जो आपने ये कोयटा की बात करी, बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया है, 100 रन बनने चाहिए 10 ओवर में। और ये पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शामिल- इंपॉर्टेंट है। और सऊद जिस तरह से शामिल तो खेल ही रहा है अच्छा, लेकिन सऊद अपने आउट ऑफ हिज स्किन जाके खेल रहा है ना, जो उसका तरीका नहीं है ऐसा खेलने का। पावर प्ले में उसको यही तो एडवांटेज है ना, जब पावर दायरा खुल जाएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा पावर हिटर नहीं है, उसको उसकी मतलब ताकत इतनी नहीं है कि वो छक्के मार सके, तो वो टाइम करके प्लेस करके उसका फायदा 6 उठाता ओवर है। में फायदा उठाता बिल्कुल है। सही है। कामरान, वो जो साहबजादा की बात चल रही थी उस पर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, क्योंकि आप भी हमेशा यही बात करते हैं कि रन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर आउट ऑफ फॉर्म। ऑपोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके रन्स होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आपके फ्लॉज भी बेहतर होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि उसने अपनी सारी जर्नी बताई है, कब से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसने हर फॉर्मेट में टॉप किया, हर क्रिकेट में उसने अपना आप दिखाया। फिर उसने कहा मेरे पास यही एक रास्ता है। इसका मतलब क्या है कि मैं यही खेल के आ सकता हूँ, बाकियों की तरह नहीं, मैं दूसरे तरीके से आ सकता। अपना आप दिखाया, प्रेशर डेवलप किया, बोर्ड पे किया, सिलेक्टरों पे किया, कोच पे किया, कप्तान पे किया, जो मजबूरन लेना पड़ा। अगर वो नेशनल T20 में 400 ना करे, लास्ट ईयर इस्लामाबाद ने रिप्लेसमेंट पे बुलाया उसको, टॉप कर दिया, मजबूरन लेना पड़ा। पाकिस्तान टीम में आके उसने परफॉर्म कर दिया। कितनों के आप देख लें नंबर वो टीम से बाहर हो गए एक प्लेयर परफॉर्मर को लाने के लिए। यही चीज हम लोग लैक कर रहे हैं। हम लोग अपनी क्रिकेट को निखारने के लिए हम जाते नहीं उस जगह पे। हम अपने आप को एज अ प्लेयर, अभी जो पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ, हम क्रिकेट बड़ा से समझने बड़ा लगे हैं, क्रिकेट से बड़ा समझने लगे हैं। आपको क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कहीं पे भी खेल रहे हो। ट्रू प्रोफेशनल बन के खेलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन क्यों कामयाब है? बहुत से लोग कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यकीन पे दुनिया कायम है। वजाहतुल्लाह वासी ने कहा, जो KPK में कोचिंग करते हैं मेनली, उन्होंने कहा कि ये 2018 में आया, ट्राई सीरीज खेला, फ्लॉप हुआ, आउट हो गया। 2024 में लाए, उल्टे सीधे नंबरों पे खिलाया, बाहर हो गया। तो उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से पहले कहा था कि मैं अब जाऊंगा पाकिस्तान की टीम में तो मैं वापस नहीं निकलूंगा, इतना अच्छा करूंगा। तो ये यकीन होना है, चाहिए ये ना। self दूसरी belief। जो कामरान ने बात की वासिफ भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप मजबूर कर देना अपनी परफॉर्मेंस से सबको। अपने बाजुओं पे खेला यार, हाँ जाहिर है। सोशल मीडिया के लिफाफे बाजुओं पे नहीं खेला है, जो प्लेयरों को प्रमोट करते हैं ना सोशल मीडिया पे। इसके लिए हम बोल सकते हैं अपने बाजुओं पे खेला। दम है ना, यकीन है, तो उसने बताया। और रिजल्ट आपके सामने, परफॉर्मेंस हो रही रिजल्ट है, देने वाला अल्लाह ताला है। परफॉर्मेंस हो रही है, टीम जीत रही है और पॉइंट्स टेबल आपको दिखाते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मुल्तान सुल्तान को टेबल टॉपर भी बना दिया है। 2 मैच खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट्स के साथ। 0.868 नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान का। अभी ऑब्वियसली सबके पिंडीज के अलावा सबके 2-2 मैच हो गए हैं। पिंडी का आज दूसरा मैच होगा, जो वो कराची किंग्स से मध्य मुकाबले होंगे शाम के मैच में। हैदराबाद लास्ट नंबर पे है, जो कि 3 आउट ऑफ 3 तमाम अपने मैचेस हारे हैं। -2.077 इनका नेट रन रेट है। जी बासित भाई, ये वन किसका है? एक मैच जो है वो नहीं 1 पॉइंट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ना, इतना ऊपर हुआ है। क्या मतलब? रन रेट जो है उनका 1+ जो है अब अच्छा 1+ नेट रन रेट पूछ रहे हैं, वो लाहौर कलंदर का है 1.5 नेट रन रेट। और उनके पॉइंट कितने? उनका 2 पॉइंट है, एक मैच जीते, एक कराची से हारे। रन रेट तो बहुत अच्छा है उनका। रन रेट अच्छा है उनका। हाँ, ये अभी तो शुरुआत का उस वक्त ही फायदा है, जीते भी साथ। शुरुआत है ना, एक जीते एक हारे, अभी तो अभी 2 दो अर्ली मैच, 5 मैच के बाद होना जीते भी बड़े मार्जिन से थे ना, 199 किए थे और सामने वाली टीम 69 रन से जीते थे, 130 पे बिल्कुल। ऑल आउट हो गई। शामिल आउट हो गया, शामिल आउट हो गया है और इस सलमान इरशाद ने out सलमान इरशाद ने आउट किया है। शामिल ने लाइव मनाजिर अगर स्क्रीन पर भी दिखा सके तो ये जो विकेट है वो आपके सामने आ जाए। सलमान इरशाद की विकेट है। शामिल 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेले, आज भी अच्छे फ्लो में नजर आ रहे थे। 14 बॉलों पे 21 करके आउट हुए हैं। बिग विकेट बासित भाई। 100% इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ी विकेट है और ऑन मारते हुए आउट हुए हैं। पॉइंट पे कैच हुआ, कवर पॉइंट। बासित भाई इसको
मिड ऑन की तरफ खेलता, सामने ज्यादा अच्छा नहीं था, फुल लेंथ बॉल था। वो असल में प्लेसमेंट के लिए चला गया ना कि मैं सामने एक फील्डर है तो मैं यहाँ प्लेस कर दूं। जब फॉर्म अच्छी होती है तो बंदा एक्सपेरिमेंट बैट बंद हुआ ना, एज लगा, कवर में गया, यही पूरे बैट से खेलता, मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ जाना था जहां पे बॉल था। सबसे बड़ी बात उसको ये देखना चाहिए था कि जो बॉलर है वो उसका आर्म कहाँ से आता है। सलमान इरशाद थोड़ा सा वो है क्या, स्लिंग का एक्शन है ना, तो उस हिसाब से अगर वो मिड ऑफ पे खेलता तो या स्ट्रेट ड्राइव मारता जैसे कामी ने बोला वो ज्यादा अच्छा था। लेकिन अभी अर्ली स्टेजेस हैं, बहुत सी चीजें सीखेगा, आउट होगा तो खेल के सीखेगा। अच्छा कर रहा है। अब बात ये कि यहाँ से और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आगे बढ़ने। देखिए हमने जो बात की है ना, बैट इस गुस्सा ना कर जाए। गुस्सा हमने तो बैठ के करना, गुस्सा ना कर जाए, हमें क्या कर जाए तो मुझे क्या। नहीं, हमारे बेटों की तरह है मतलब कि जाहिर है गाइड करना। लास्ट जो इंटरव्यू उसने दिया, वो जो बात कर रहा था वो तो इस पे कर रहा था ना कि जब मैं पहले खेलता था कोई नहीं बोला। अब जाहिर है जब आप लाइमलाइट में आओगे और चीजें नजर आएंगी, आज इंटरव्यू बनता भी नहीं ना फिर। नहीं, ये असल में ये वजह नहीं है। देखो जब उसके फादर का नाम आता है ना सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा, जो गलत है, तो उस बेस पे उसने मेरे ख्याल है ये इंटरव्यू दिया है। भाई बच्चा खेला, आप वालिद पे जा रहे हो यार, परफॉर्मेंस बोलती है ना, परफॉर्मेंस से आया है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं तो 2 मैच में 250 परफॉर्मेंस ही हुई ना। Exactly. लेकिन क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते हैं जब आप 2 दफा रन कर दें, तीसरी दफा आपका आउट होना ड्यू है। तो वो फिर आज ये हो गया। लेकिन स्टार्ट अच्छा बस अब 50 रन की पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त स्टार्ट। इसी पे आ जाते हैं बासित भाई, ये बताइए कि जब स्टार्ट अच्छा हो गया, 50 रन की पार्टनरशिप हो गई, 50 for 1 in 5 overs, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, क्या टोटल बनेगा? 185 to 190 185 to 190 बनना चाहिए। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन? रात में मैंने कोयटा बोला था ना। जी हाँ, कामरान। देखिए एटलीस्ट 190 200 तो होना चाहिए। जैसे स्टार्ट मिल गया हुआ, ये अब विकटें हैं, हसन नवाज फॉर्म में है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मैच होगा और इस्लामाबाद को मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ा स्कोर टॉप 4 में होगा, फिर ही चेज होगा, जैसे कल हमने देखा है। तो इस्लामाबाद ठीक है, शायद तकरीबन हाँ 180 190 होना चाहिए। अभी एक बनाएंगे इसलिए कि हसन नवाज है, टॉम करन ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी नीचे आके, तो 190 अगर करेंगे तो इस्लामाबाद को थोड़ा चैलेंज, थोड़ा उसको भी जैकब को भी देखेंगे ना, शायद हमने देखा नहीं है, आपने देखा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद यही करते हैं कि जैसा आगाज हुआ है उसी तरह का एक एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिले। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।